हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, इस क्वेश्चन में हमें 8 kg मास का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। जैसे कि डायग्राम से समझ में आ चुका होगा आपको कि ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है और एफबीडी रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो दो तरीके इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट, आप तीनों मास के एफबीडी ड्रॉ करो, उनको रिजॉल्व करो और फिर आपको आपका फाइनल आंसर मिलेगा, विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। कॉम्पिटिटिव में जनरली हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, तो करना क्या है, तो मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बता रहा हूं जिससे आप विद इन 20 to 30 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ऑल्दो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, बट बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलो देखते कैसे। सो एक्सीलरेशन का आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास और नेट मास। तो नेट फोर्स का मतलब क्या है, इस स्ट्रिंग के अलोंग कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो है ये 8 kg जो वेट लगा रहा है, ये फर्स्ट फोर्स है, डायरेक्शन है डाउनवर्ड, और ये लगा रहा है आपका 8 इंटू जी, दैट इज 8 इंटू 10 और 80 न्यूटन। ये है 8 kg मास का वेट। सेकेंड, ये 4 kg लगा रहा है, तो इसका डायरेक्शन भी है डाउनवर्ड, 4 इंटू जी, दैट इज 4 इंटू 10 और 40 न्यूटन। दो फोर्सेस मिल गए। अब आपको ये भी देखना, डायरेक्शन का भी सेंस होना चाहिए। तो ये देखो, ये इस स्ट्रिंग को इस तरफ खींच रहा है, इधर नीचे खींच रहा है, और ये इस स्ट्रिंग को डिफरेंट ऑपोजिट साइड में नीचे खींच रहा है। तो दोनों का वर्क जो है, ये मत सोचना कि दोनों डाउनवर्ड है तो ऐड कर दोगे, नहीं। इसका जो ओरिएंटेशन है और इसका जो ओरिएंटेशन है अपोजिट है, दोनों रस्सी को दूसरे दो डिफरेंट डायरेक्शन में खींच रहे, तो ये दोनों जो है ना, ये सब्सट्रैक्ट होने वाले हैं, ठीक है। बट एक और अभी बचा हुआ है, ये 20 kg का ब्लॉक। ये 20 kg का ब्लॉक इस डायरेक्शन पे 20 g, दैट इज 20 इंटू 10 और 200 न्यूटन ऐड कर रहा है। बट हम इस फोर्स को एज इट इज नहीं ले सकते, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इससे रिजॉल्व करना पड़ेगा। हमें इस वेट का, ये इस 200 न्यूटन का वो कंपोनेंट चाहिए जो इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग है। तो चलो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहां एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, और ये क्योंकि 53 है तो दिस एंगल विल बी 53 ऑल्सो, ये भी 53 हो गया। अब मुझे इस 200 का वो कंपोनेंट चाहिए जो इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग है, मतलब ये एक्सिस चाहिए। तो अगर ये 200 टूवर्ड्स 53 जाता तो इट विल बी अ कॉस थीटा। ये अपोजिट मूव कर रहा है, मतलब इट विल बी अ साइन थीटा कंपोनेंट। तो 200 इंटू साइन 53, एंड साइन 53 का वैल्यू हमें पता है, ये तो याद करना ही पड़ेगा हमको। 53 है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 4, 3 and 5। So sin 53 will be perpendicular over hypotenuse, it is 4/5। तो ये हो जाएगा हमारा 200 into 4/5, 5 4 20 0, that is 160 न्यूटन। अब मुझे तीनों फोर्सेस मिल चुके हैं जो इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग है। चलो देखते, ये इसे नीचे खींच रहा है। अब ये जो है 200 sin 53, that is 160, इसका डायरेक्शन देखो, तो ये क्या कर रहा है, ये इस 80 न्यूटन को सपोर्ट कर रहा है। तो ये फोर्स और ये फोर्स, ये क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे, और इन दोनों फोर्सेस को ये 40 न्यूटन क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इनके सम से मैं इसको माइनस करूंगा तो मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन एक्सप्लेन करने के लिए मुझे टाइम लगा, बट आप अगर सॉल्व करोगे तो इट विल हार्डली टेक 20 सेकेंड्स। तो नाउ देखो, मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 160 प्लस 80 माइनस ये अपोज कर रहा है 40, डिवाइडेड बाई, आप इसके टोटल मास को कैलकुलेट कर लो, 8 + 20 + 4। So it will be 160 + 80, 240 - 40 and 32. So it will be 200 upon 32. So 4 8 is 32, 4 5 is 20, 0, 4 is 25. So it will be 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हमने 2 मिनट के अंदर सॉल्व किया, वो एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन अगर जब आप इसे एग्जाम में सॉल्व करोगे इस अप्रोच के साथ में, तो इट विल हार्डली टेक 30 सेकेंड्स to 1 minute। थैंक यू।